तो ये 18.5 किलो दूध इस गाय ने हमारे फार्म पे दूध दिया है जी। ये संदेश मैं वो सारे युवा देसी गौपालक को मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर आप आज मैं पहुंचा हूं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के खुटौना गांव में। 10 सालों से फार्मरों के साथ काम कर रहा हूं। इस दौरान मैंने बहुत सारे फार्म और फार्मरों को जाना है और बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों, आज मैं बिहार के एक ऐसे स्मार्ट फार्मर से मिलाने जा रहा हूं जिनका सोच अनुभव अपने आप में जबरदस्त पशुपालन में कर रहे हैं, खास करके देसी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। ये साहिवाल और थरपारकर नस्ल को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, पशुपालन, मछली पालन और बागवानी एक साथ ये सारा काम कर रहे हैं। तो आइए मैं उनसे मिलवाता हूं, अब बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फार्म पे आने के लिए। आप बिहार के स्मार्ट फार्मर कहलाते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे युवा दर्शक हैं जो कुछ आपकी बातों को सुनना चाहेंगे और आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। तो अपने जर्नी के बारे में सर ब्रीफली बताएं। मैं सन 2008 में जी EDI अहमदाबाद से PGDBM करके मैं यहाँ अपने घर लौटा। जी। मैं अपने पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन किया। जी। और यहाँ जहाँ आप ये फार्म देख रहे हैं, आज आप इसे फार्म कह रहे हैं। जी। ये एक वक्त यहाँ आपको ईंट का भट्ठा चला था। जी। 15 साल तक यहाँ ईंट का भट्ठा चला था। और ईंट के भट्ठे चलने के बाद ये जगह बिल्कुल जैसा आप देखते हैं कई जगह बिहार में आप देखेंगे कि ईंट का भट्ठा चला हुआ है, वहाँ भूमि कैसी हो जाती है। तो इस जगह पर जब मैं आया और मैंने देखा कि ये स्थिति है यहाँ, तो मेरे मन में एक कल्पना आई कि क्यों नहीं इस भूमि को वापस जागृत किया जाए। और उसमें सबसे अहम योगदान इन गऊ का है। जी। यहाँ मैंने गऊ आधारित कृषि जो है उसको मैंने अपनाया और जिसके अपनाने के बाद मैंने इसके बहुत पहलू के मैंने फ़ायदे में देखे। ये जो भी हरियाली आप यहाँ देख रहे हैं, जी, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा कि चारों ओर फल फूल लगे हुए हैं। और ये दृश्य जो है ये गाय के बिना कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है कि नामुमकिन था। बिल्कुल। और मेरे मन में ये सोच आई कि नहीं, क्यों नहीं यहाँ पर एक समेकित कृषि प्रणाली का स्थापना किया जाए। तो उसी के तहत मैं 2008 से लगातार लगा हुआ हूँ। फिशरीज, डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, जी, इन सब पहलू पर मैंने काम करना शुरू किया। मेरा दूसरा सवाल होगा कि ये जो आप देसी नस्ल गायों पे जो काम कर रहे हैं, जिस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, ये बिहार में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप इसके बारे में कुछ ब्रीफली बताएं, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं आपको देख रहे होंगे और आपकी बातों को सुन करके इनकरेज हो। प्रशांत जी, ये जो गाय आप सामने देख रहे हैं ये शाहीवाल नस्ल की गाय है। जी, ये तो प्योर शाहीवाल दिख रही। इस गाय के बारे में बताएं कि अभी ये बछिया है, ये कंसीव की हुई है और 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। जी। इसके पिता S34 है। जी। S34 जो बुल है आज के डेट में हमारे भारतवर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ दूध देने वाली जो गाय थी, जी, उसका बेटा रहा है और एक प्रूवन बुल रहा है SAG का। जी। इसकी जो माँ थी वो जीवन नगर की थी और उस गाय ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा जो दूध रिकॉर्ड किया वो करीब 22 किलो का एक दिन में रिकॉर्ड किया था। वाह। इस बछिया का नाम गौरी है। जी। आप देखिए बहुत ही शांत प्रवृत्ति की है ये बछिया। बिल्कुल। और इसके ब्रीड कैरेक्टर्स को आप देखें, बहुत ही बढ़िया है, उम्दा है। पीछे जो आप गाय देख रहे हैं उजले रंग की, जी, ये सफेद सुंदरी जो है ये थारपारकर नस्ल की गाय। अच्छा। ये जो गाय आप देख रहे हैं जो आपके सामने बैठी हुई है, इस गाय का नाम मोहिनी है और इसका टैग जो आप देख रहे हैं ये LRS चांदन का है। अच्छा। ये सारी गायें आपने कहाँ से लाया था जब स्टार्ट किया था फार्मिंग? तो ये शुरुआत में मैं ब्रीडिंग ट्रैक्ट जो है इस गाय का, शाहीवाल का, जैसे इनका ब्रीडिंग ट्रैक्ट आपको पंजाब है। हाँ। तो वेस्टर्न पंजाब में फजिल्का, अबोहर, इस एरिया से मैं गाय लेके आया था। जैसे मेरी शुरुआती दौर में जो मैंने गाय लाया था ये वैशाली है, इसे मैंने
फजिल्का से लेके आया था इस गाय अच्छा, को। ये सबसे पुरानी गाय है। ये पुरानी गाय है। लगभग कितने साल की होगी ये उम्र इसका? ये हमारे यहाँ आपको ये 4 बार आपको ब्याह चुकी है हमारे यहाँ। और जब मैं लेके आया था तो ये एक ब्यात की थी ऑलरेडी। जी जी। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं जो गाय बैठी हुई है, ये थारपारकर नस्ल की गाय है। और इस गाय को मैं GLF हिसार से लेके आया था। अच्छा। GLF हिसार आपको गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म है। इस गाय ने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा 3,965 kg दूध उसने रिकॉर्ड किया था उस गाय ने। जी जी। ये जो बच्चियाँ आप देख रहे हैं यहाँ, ये वैशाली की बेटी है। अच्छा अच्छा। ये इसके जो पिता हैं आपको NDRI के बुल हैं 2255। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप देखिए, अब इस बच्चिया को आप देखिए, एक शानदार बच्चिया। ये ब्रीडिंग का यही आपको फल मिलता है। जी। इस बच्चिया के कैरेक्टर्स को आप देखें, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। आप इसके हम्प को देखें। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी जी। हमारी जो देसी नस्ल है उसमें 3 चीज आपको देखने को मिलेगा। जी जी। एक ये हम्प, जिसे हम टिल्ला भी कहते हैं देसी भाषा में। ये हम्प है। और ये गरकंबल, जिसे हम अंग्रेजी में ड्यूलैप कहते हैं। जी जी। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी सुंडी, ये आपको सुंडी मिलेगी, बिल्कुल शांत। अच्छा। और आप इसके शरीर को देखें, इसके शारीरिक संरचना को देखें। जी जी। प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है हमारी देसी गऊ को। हाँ हाँ बिल्कुल। और पीछे जो बच्चियां देख रहे हैं बैठी हुई है, ये थारपारकर नस्ल की बच्चियां हैं। अच्छा। ये 20841 नाम का एक बुल है आपको SAG का, ये उसकी बच्चियां है। अच्छा। ये दोनों बच्चियां कंसीव की हुई है। ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये मतलब कंफर्म। हाँ, ये सब का प्रेगनेंसी डिटेक्शन हो चुका है। जी जी। ये बच्चिया जो आप देख रहे हैं जो आराम कर रही है यहाँ पे, इस बच्चिया का नाम रूपाली है। अच्छा। ये बच्चिया इस महीने के अंत तक ये बच्चिया ब्याएगी। चाहे छोड़ दीजिए, बैठी हुई। ये अभी आराम कर रही है। इस बच्चिया के बारे में बता दूं कि एक बुल है हमारे इंडिया का S11। उस बुल ने शाहीवाल नस्ल को पुनर्स्थापित किया। लोगों को पता चला कि इतना दूध देती हैं। उसकी बछियाएं 20 किलो 22 किलो दूध रिकॉर्ड की हैं। और इस बछिया की शारीरिक संरचना को आप देखें। इस बछिया को देख के आपको महसूस हो गया, ये पहले ब्यात में आने वाली है ये बछिया। अच्छा अच्छा। ये अपने फार्म की बाछी है? जी जी जी, ये सारी मेरी फार्म की बाछी है। पीछे भी जो देख रहे हैं वो बछिया, ये सब मेरे फार्म में ही पैदा हुई हैं ये सब बछिया। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके पास सिर्फ 2 नस्ल है, एक थारपारकर और दूसरी शाहीवाल। तो आपने इसी ब्रीड को क्यों सिलेक्ट किया? प्रशांत जी, जब मैं देसी गौ पालन के लिए प्रेरित हुआ और क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा गुजरात में भी हुई थी, तो मैंने देखा ज़्यादातर लोगों का आकर्षण गिर गाय के प्रति। और मैंने देखा कि गिर गाय जो है वो एक मॉडरेट क्लाइमेट की गाय है, जबकि शाहीवाल और थारपारकर, जी जी, खासकर थारपारकर, ये थार डेजर्ट की गाय है। और नाम जो है थारपारकर जी, ये थार डेजर्ट को पार करके जो गाय चर के और वापस आ जाती थी, अच्छा, उस गाय को थारपारकर कहते थे जी। ये आपको जैसलमेर और जोधपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपको राजस्थान की, वहाँ ये गाय पाई जाती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे बिहार में भी जी पटना वेटनरी कॉलेज जो है, जो आज की डेट में बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हो गया है, वहाँ के फार्म में, और होटवर फार्म रांची, वहाँ ऐसी गाय 1980-1970 में हजारों की संख्या में पाली जाती थी, देखने को मिला। और बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड उनका पाया गया है, आज भी वहाँ के रजिस्टर्ड में दर्ज है। तो मैंने उससे ये सोचा कि जब ये ब्रीड ऑलरेडी बिहार में स्थापित है जी जी, और हमने पास्ट में देखा है ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्यों नहीं इसका पालन यहाँ किया जाए, क्यों नहीं इसका संवर्धन किया जाए। ये सामने जो बछिया पर आप फोकस कर रहे हैं, ये कोई मामूली बछिया नहीं है जी जी। हमारे देश में थारपारकर नस्ल का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको फार्म है जी जी, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म सूरतगढ़, हाँ, ये वहाँ की बछिया है। अच्छा अच्छा। ये बछिया आपको
72-37 नंबर का एक बुल है जी जी। जिसकी बछिया आज के डेट में आराम से 20 किलो दूध दे रही हैं। ये उस बुल की बछिया है। अच्छा सर, पारकर जो सर आपके यहाँ आया तो यहाँ मैक्सिमम दूध कितना पे गई? यहाँ हमारे पास ये जो गाय आप पीछे देख रहे हैं, जी जी, ये गाय मैं जोधपुर से लेके आया था। इस गाय ने हमारे फार्म पे 18.5 किलो दूध दिया है। वाह। और 18.5 किलो दूध जो है वो बच्चे को पिलाने के बाद है। जी। हमने एक थन जो है वो बच्चे को पिलाया। उस थन को पिलाने के बाद हमने दूध को जब क्वांटिफाई किया तो ये 18.5 किलो दूध इस गाय ने हमारे फार्म पे दूध दिया है। जी। और जो गाय आप देख रहे हैं वहाँ बैठी हुई है वैशाली। जी जी, जो 4 बार यहाँ ब्याह चुकी है। जो 4 बार यहाँ ब्याह चुकी है। ये अपने ब्यात में सबसे हाईएस्ट आपको 16.5 किलो दूध दिया है। अच्छा। लेकिन इस गाय की खासियत ये है कि ये बहुत लंबे समय तक ये दूध देती है। अच्छा अच्छा। इस गाय ने हमारे फार्म पर करीब 4200 केजी दूध हमारे फार्म पे रिकॉर्ड हुआ है 305 दिन में। बहुत जो एक लैक्टेशन हम मानते हैं। जी जी। इसीलिए मैं इस गाय को रिटेन किया। और इस गाय की बछियां जो हैं, एक ये आप देख रहे हैं चंदा, और वहाँ जो बछिया है नंदनी। अच्छा। ये इसकी 2 बेटियां हैं। अच्छा अच्छा। नंदनी जो है वो खास इसलिए है क्योंकि ये फिर आपको SL10044 जो मैं बता रहा था कि S11 की ब्लड लाइन है। हाँ। ये उसकी बेटी है। अच्छा। तो अपने संवर्धन में जो हम देखते हैं कि माँ और पिता दोनों की तरफ से जो ब्लड लाइन है, मिल्क ब्लड लाइन, वो आ रही है या नहीं। तो इसमें मैं देखूंगा कि ये प्रचुर मात्रा में वैसी ब्लड लाइन है जो हमें सक्सेसफुल बनाएगी। और ये सब हमारे फार्म की भविष्य है। बहुत सारे बिहार के पशुपालक जो जिनका मानना है कि देसी पशुपालन में जो है इसका रख रखाव बहुत ही, मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। आपका एक अच्छा अनुभव है, आपका इस पे क्या कहना है? आपका ये किस तरह का आपका मैनेजमेंट है? मैं आपको बता दूं कि अगर लोगों के अंदर ये धारणा है कि देसी गौ पालन बहुत कम खर्चीला है, बहुत कम खर्च है, वो बिल्कुल सही है। हमारी जो गाय है ये हमारे प्रकृति, जो हमारे यहाँ पर वेदर कंडीशन है उसके अनुसार है ये सब गायें। जी जी। और ये गाय बीमार बहुत कम पड़ती हैं। जी जी। इन गायों को अगर आप बेसिक फॉडर मैनेजमेंट भी रखें, जैसे उसे आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर प्रोटीन ये दें, तो ये सब गाय में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। आप सामने जो देख रहे हैं ये बछिया हमारे फार्म पे जन्म ली। और इस बछिया पहली बार ने इसने एक और बछिया को जन्म दिया है। बायफ का फेथफुल का एक बुल है, उसी की बछिया हमने प्राप्त की है। बछिया वहाँ देख रहे हैं बैठी हुई आराम से। अच्छा। धूप का आनंद ले रही है। ये मैनेजमेंट या ये सिस्टम जो है एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। जी जी। मैं 2008 में जब यहाँ आया फार्म को डेवलप करना शुरू किया और देसी गौ के प्रति जो मेरा झुकाव हुआ वो 2012 से मैंने शुरू किया। और ये सामने आप देख रहे हैं ये गौशदन है, श्री गोरख गौशदन। जी जी। श्री गोरख सिंह जी हमारे दादाजी थे। अच्छा अच्छा। उनका स्वर्गवास हो गया है और उन्हें भी गौ से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो उनकी याद में मैंने इस गौशदन को स्थापित किया। और यहाँ ये गौ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दादाजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ गौ के बीच रहता हूँ। एक अलग आनंद है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ इनके पानी पीने का ये व्यवस्था है। अच्छा। हम लोग चूना यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा। चूना का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कोने में नीचे तक, ये चूना का पोचारा यहाँ हर 15 दिन पे होता है। अच्छा अच्छा। इससे कीट या किसी रोग का एक मैनेजमेंट भी होता है। और ये एक सेट जो है बड़ा सिंपल लो कॉस्ट सेट हमने बनाया। और आप देखेंगे बीच की तरफ एक स्लोप है 1.5 इंच का। अच्छा। जो यहाँ ये नाला है उधर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। अच्छा। यहाँ और ये ईस्ट साइड से आपको धूप भी इस आपको गौशाला में एंटर करता है। यहाँ पे यहाँ चारों ओर से मच्छरदानी बाहर से लगाया गया है और ये जाली का इस्तेमाल किया गया है। जी जी। इधर आगे का एक योजना है कि यहाँ पे आपको एक हम बायोगैस प्लांट भी यहाँ स्थापित करेंगे।
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये अलग अलग सेक्शन हमने बनाया है। अच्छा, इस दाहिने तरफ आपको बछिया, आपने इस नादी में मैं देख रहा हूँ कि आपने इस तरह कर्व कर दिया है। हाँ हाँ, ये मैंने NDRI का एक मॉडल हमने अडॉप्ट किया था। जी जी। जो आपको नाद का हमने एक डिजाइन उन्होंने दिखाया हमें, जो 2 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा होता है। अच्छा। और ये इस ढंग से होता है ताकि गाय को खाने में आसानी हो। हाँ हाँ। और यहाँ ये सब गाय खा के अभी निकली हैं, थोड़ी देर में फिर अंदर आएंगे। और ये बाहर की तरफ जो मैं आपको ले जा रहा हूँ, ये हमारे गौ का गौचर है। अच्छा अच्छा, यहाँ गौ अपना दिन भर चरती। ये जो एरिया है ये बिल्कुल गाय के लिए डेडिकेट किया गया है। अच्छा, यहाँ गौ बंधन मुक्त रहती हैं और आराम से चरती हैं। अच्छा, अब कुछ देर में लोग वहाँ से खा लिए हैं, अब यहाँ इनको छोड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ। और क्योंकि आप यहाँ आ रहे थे जी जी, और सुबह के समय में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और खुली रहती इसमें गाय आपके लिए वीडियो शूट करना, इसलिए हमने वहाँ पर उनको थोड़ी देर के लिए रिटेन है, वरना सुबह का दिनचर्या इनका यही है कि ये यहाँ खुल जाती है। और उस साइड जो आप देख रहे हैं वहाँ बरसीम लगा हुआ है और ये सब आपको ग्रीन फॉडर का प्रिपरेशन हमने शुरू किया है। अच्छा, साइड में ये अपना हो रहा है। ये पूरा आपको जो एरिया है ये केवल गौ के लिए है। यहाँ से किसी भी तरह का कोई उत्पाद ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं लिया जाता है। सारी गायें यहाँ पे रहती हैं। और इस साइड का जो मैं नादी देख रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ बच्चों के लिए रखे हैं क्या? नहीं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये क्षेत्र बच्चों के लिए नहीं है। अच्छा, ये क्षेत्र ट्रांजिशन एरिया है। अच्छा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पक्कीकरण नहीं की गई है। अच्छा, मिट्टी पूरा किया हुआ है। यहाँ बालू मंगवाया जाता है और बलुई मिट्टी बना के यहाँ रख दिया जाता है आपको। यहाँ जब गाय ब्याने वाली रहती है, उस गाय को हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा। उस वक्त हमारी देसी गौ में होता क्या है कि उनका अडर बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है। अच्छा अच्छा, तो अडर में चोट ना लगे, उनको आसान हो, इसलिए बालू आराम हो, इसीलिए हम इस क्षेत्र में उनको रखते हैं। हाँ। और इसके बस एडजस्टेंट आप देख रहे हैं, ये हमारे स्टाफ का रूम है। तो वहाँ से ये देख भी सकते हैं रात को कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, उनका ट्रांजिशन आपका कैसे उसका मैनेज करते हैं पूरा ट्रांजिशन? जैसे उनका फीडिंग वगैरह? तो क्या? मैं आपको रख रखाव की बात कर रहा हूँ। हाँ। फीडिंग की बात रही तो मैंने केमिन से पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट किया था कि वो हमें एक ऐसा प्रीमिक्स बना के दें जी जी, जिसमें न्यूट्रिकैल, बायोटीन और अदर विटामिन्स जो हैं वो प्रचुर मात्रा में हो। जी जी। तो मैंने ऐसा पाया है कि कुछ सालों में मैं कुछ गाय पे मैंने ट्राई किया है उस प्रीमिक्स को। हाँ। तो हमने देखा है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जी जी। सर, मेरा एक सवाल होगा कि आप हमसे कितने दिन से जुड़े हुए हैं, हमें कितने दिनों से जानते हैं? क्योंकि आप तो मेरे फार्म पे पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं। जी जी, मैं आपके कांस्टेंट टच में हूँ और आपकी गाइडेंस मेरे लिए काफ़ी कुछ फायदेमंद रही है। हाँ, आपने फर्स्ट बार ही मुझे कहा था कि एक प्रीमिक्स इस तरह का डिजाइन कीजिए, तो हमने ये सॉल्यूशन आपको भी दिया था लगभग 6-7 साल पहले, जब यहाँ कोई ट्रांजिशन के बारे में जानते भी नहीं थे, फीडिंग के बारे में। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। करेक्ट। और आपने वहाँ से शुरू किया। आपके यहाँ का जो मैंने रिजल्ट देखा, तो आज लगभग बिहार में बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जो इसे कर रहे हैं। हाँ, उसमें से आप करीब सारी बछियाँ जो हैं वो सब आपको ट्रांजिशन फीड जो हमने यूज़ किया है अपने गाय पे। अच्छा, इस बाछी को क्या प्रॉब्लम हुआ है? ये बाछी जो है, ये बछिया जब जन्म ली थी तो इस बछिया का दोनों पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। अच्छा। ये एक टेंडन का प्रॉब्लम है जो बचपन से ही बच्चे में होता है। अच्छा। और ये बछिया मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये बछिया जो मेरी गाय है मोहिनी, जो उसको मैं चांदन फार्म से लाया था जैसलमेर से, ये उसकी बछिया है। बैफ का एक बुल है फौना। अच्छा। जो कि फिर 7237 जो बुल जिसके बारे में विशेषता मैं बता रहा था, CCBF का बुल है, ये उसकी बछिया है। अच्छा। तो मैं काफ़ी निराश हो गया कि ये तो बछिया बिल्कुल अपाहिज हो गई, अंदर की तरफ पैर मुड़ा हुआ है। अच्छा। तो मैं इसे पटना लेके गया। अच्छा। और पटना जो है, पटना में बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और मैंने इस बछिया के दोनों पैर को मैंने ऑपरेट करवाया। अच्छा। एक पैर तो ये बिल्कुल रिकवर कर गया है। हाँ। दूसरा अभी कुछ और दिन लेगा। अच्छा, उसी का वो बैंडेज लगा, उसी का वो बैंडेज और स्टेंट लगा हुआ है ताकि वो पैर सीधा रहे, इंटैक्ट रहे। अच्छा अच्छा।
इस अनुभव से मैंने एक चीज़ सीखा कि जो किसान आपको सबल नहीं है उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे बिहार राज्य में वेटनरी के नाम पे बहुत कम सुविधाएं हैं। जी जी। जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम हैं, सर्जन्स उसमें भी बहुत कम हैं। जी जी। और जो वेटनेरियंस को जो फैसिलिटी चाहिए एक हॉस्पिटल में, जो हम पंजाब हरियाणा में देखते हैं कि एक ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में भी जो सुविधाएं हैं वो हमारे यहाँ बिहार में नहीं है। हमारे बिहार में काफ़ी दिक्कतें हैं उसको लेकर। इधर आइए। मेरा एक अगला सवाल होगा कि देसी गौपालन को आप फ्यूचर के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसका क्या भविष्य होगा? प्रशांत जी, अगर आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हमारी देसी गौ जो है वो आपको जर्सी या फ्रीजियन की तरह 6,000 या 8,000 किलो दूध अभी नहीं दे रही है। हाँ। और ऐसे जो भी रिकॉर्ड है, ये बहुत कम गाय हैं हमारे भारत में, क्योंकि लंबे समय से इन गायों के ऊपर कोई काम नहीं गया, कोई सिस्टमैटिक ब्रीडिंग नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। एक तरह से आप देखिए इसके ऊपर बिल्कुल शून्य हुआ है कार्य। कुछ संस्थाएं हैं भारत में जिनकी वजह से ये गाय संरक्षित रही हैं। तो आज जब हम इसे पुनर्स्थापित कर रहे हैं इस ब्रीड को, तो अभी भी गाय जो है हमारे फार्म पे, जो बहुत अच्छी जो गाय हैं वो 4,000 किलो दूध दे रही हैं। तो अगर इतना दूध देने वाली गाय केवल हम दूध का मूल्यांकन करें तो दूध का कम से कम न्यूनतम मूल्य 100 रुपये होना चाहिए। ये संदेश मैं वो सारे युवा देसी गौपालक को मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर आप दूध को 100 रुपये से कम मूल्य में बेच रहे हैं तो वो सीधा सीधी घाटा है, जो आज आपको समझ में आया या आपको 1 साल बाद समझ में आया। और अगर आप उसे घी बनाते हैं उसका, अगर आप उसका ऑनेस्टली घी बनाते हैं, बहुत लोग मिक्स कर रहे हैं, बहुत गलत का काम कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर शुद्ध देसी गाय के दूध से निर्मित घृत घी अगर आप बनाते हैं तो न्यूनतम उसका मूल्य 2,500 रुपये होना चाहिए। तो क्या सर आप भी अपना कुछ इस तरह का कर रहे हैं? जी, अभी प्रशांत जी रिसेंटली हमने आपको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हमने काम करना शुरू किया है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, नियर लोग हैं, जो एक्वेंटेंसेस हैं हमारे, उनको हम घी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी हमारा घी जो है आपको करीब 2,200 रुपये किलो के दर से हमने घी अभी कुछ अपने मित्रों को दिया है। और हमने देखा है कि अगर और उसे पैकेजिंग और उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करें तो वो सब सारा कुछ करते हुए 2,500 रुपये करीब मूल्य आएगा। और हम उस तरह से घी उनको डिलीवर कर पाएंगे। आपने मेरे पूरे हर्ड को देखा, उसमें आप ज़्यादातर देखें कि बछियाएँ हैं जो आपको कंसीव किए हैं, ये किए हैं। तो मैं अभी इतने सालों से मैं केवल एक हर्ड को स्थापित करने पर काम कर रहा था। बिल्कुल। कोई भी अच्छा गौपालक अपने 20 किलो 25 किलो दूध देने वाली गाय को जल्दी आपको नहीं बेचता है। और मेरा अगला एक और भी सवाल होगा कि युवाएं बहुत सारे पशुपालन के कारोबार में बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्या वह देसी पशुपालन को एक्सेप्ट करें, देसी गायों को? जरूर करें, एक्सेप्टेबिलिटी में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं उन लोगों को भी मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ जो ये मानते हैं कि देसी गौपालन या गौपालन को वो एक हे दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रशांत जी कि हमारे देश में ऐसे बहुत मॉडर्न पशुपालक हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, जो डॉक्टर्स हैं, और वो आज उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन मतलब ज़्यादातर ये लोग आपको दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे शहरों के इर्द गिर्द हैं जहाँ लोगों के अंदर पेइंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। मैं ये बता दूं कि देसी गौ का जो दूध है वो आपको अमृत तुल्य है। मैं आज कहूँ बिल्कुल उस दूध का, अगर आप दूध जो आपको पैकेट में दूध मिलता है, जर्सी, फ्रीजियन या कोई भी जो दूध आप देख रहे हैं, मिक्स जो दूध आ रहा है, हमारे देश में जो मापदंड है दूध का, मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि अगर उसका बैक्टीरिया काउंट केवल ले लिया जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएं कि ढेर सारी बीमारियां जो आज जिससे हमारा जो पॉपुलेशन आपको जूझ रहा है वो दूध के वजह से है। यहाँ हमारे फार्म से कई लोगों ने दूध लेना शुरू किया, उनके बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट थे, कुछ बच्चों को
खुजली का प्रॉब्लम शुरू होता था, कुछ को एलर्जी डेवलप होता है। जी, ये दूध पीने के बाद वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, अच्छे हेल्थ में हैं। इम्यूनिटी उनका उनके जो माता पिता वो कह रहे हैं कि बच्चे और दूध को पसंद कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से यही रहेगा कि ज़रूर आप इस व्यवसाय को अपनाएं, केवल दूध पर ना कंसंट्रेट करें, जी जी। काऊ यूरिन पे काम करें, काऊ डंग पे काम करें। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और जिस तरह से हमारे यहाँ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का खर्च बढ़ रहा है और हमारे ज़मीन के ऊपर उसका लोड बढ़ रहा है, हमारे अंदर ये दायित्व भी है हमारे ऊपर कि हम अगले पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जाएं। बिल्कुल। तो जब तक अच्छी गौ पालन होगी और अच्छे ये आपको गौ आधारित कृषि के जो भी आपको उपाय हैं इनको हम प्रयोग करते रहेंगे, तो हमारी ज़मीन स्वस्थ रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। जी, यानी कि आपका कहना है कि क्वालिटी पे काम करें और सुबह मेहनत से लगे रहें। बिल्कुल। और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स पे काम करें, जैसे गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, यूरिन का उपयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सर, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने आपका फार्म को विजिट किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। गलत, अरे आगे